तो इस तरह की सोच हम रखते हैं कि एक मॉडल नगर पालिका बनाई जाए। और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो जो भी यहाँ पे भविष्य में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पहाड़ी शैली में बने, जिससे हमारी संस्कृति जो है कि उसको बढ़ावा मिले। मेरी कार्यकर्ताओं से बस एक अपील है कि किसी के बहकाव में ना आए, या कोई भड़काता है इस तरह के कार्य ना करें जिससे कि चुनाव का जो माहौल है वो उसमें व्यवधान आए। जैसा हमारा कार्यकर्ता कहता है हम वैसा करते हैं, और न कि जैसा हम कहेंगे वैसा हमारा कार्यकर्ता करता है। जो ये रवाई घाटी है मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, इसने हमें छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दिया है, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं उसे समाज को लौटाऊं। तो इसीलिए ही मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और जिससे जो कार्य मैं आज तक अपने से करते आया हूँ और वो तो मैं भविष्य में और करूँगा ही। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी बिना पद के नहीं रह सकता है। तो अगर मडकोट की जो समाधान जनता है मुझे आशीर्वाद देती है नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का, नगर पालिका अध्यक्ष बनने का, तो मैं उस जो सामाजिक कार्य है उसे और बढ़ चढ़ कर करना चाहूँगा। ये नगर पालिका बड़कोट में बहुत ज़्यादा वोटर भी नहीं है, लोग भी नहीं रहते हैं, तकरीबन 11,000 वोटर के आसपास हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग बड़कोट में हैं वो सभी प्रत्याशियों, सभी पार्टियों के बारे में A to Z चीज़ें जानते हैं, हर प्रत्याशी को सर से लेकर पैर तक जानते हैं। अब ये जनता को तय करना है कि उनके अच्छे भविष्य के लिए कौन प्रत्याशी होगा। और रही नगर निकाय में तो इसमें पार्टी वार्टी का, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है तो पार्टी वार्टी का बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है। जो लोग पार्टी वार्टी का टिकट पा में लगे हुए हैं तो ऐसे पे कॉन्फिडेंस की बात है कि मुझे लगता है कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए किसी पार्टी का सहारा लेते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आदमी बिना पद के नहीं कर सकता है। बड़कोट में जाम की ही समस्या नहीं है, ये जाम की तो समस्या है ही है। तो जाम की समस्या को लेके तो मेरा ये है कि बड़कोट में बहुत सारी जगह हैं जहाँ की पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है, और रोड का जो चौड़ीकरण है जो नगर पालिका क्षेत्र में है उसे नगर पालिका के यदि NH या PWD नहीं करता है तो हम उसे नगर पालिका से भी उसका चौड़ीकरण करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपने बड़कोट नगर पालिका में घूमेंगे तो नालियाँ 1-1, 1.5-2 फीट गहरी और चौड़ी नालियाँ हैं जो कि ऊपर से खुली पड़ी हैं। कभी भी किसी का बच्चा अगर उस नाली में गिर गया तो किसी न किसी अनहोनी मतलब किसी के घर में होगी। तो हमें इस तरह की चिंता है, जैसे झूलते तार हैं बड़कोट में, तो 30% घरों के ऊपर से ये जो करंट लगी तार है बिजली की, ये लोगों के घरों के ऊपर से जा रही हैं। तो इस तरह की सोच हम रखते हैं कि एक मॉडल नगर पालिका बनाई जाए। और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो जो भी यहाँ पे भविष्य में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पहाड़ी शैली में बने, जिससे हमारी संस्कृति जो है कि उसको बढ़ावा मिले। मेरी कार्यकर्ताओं से बस एक अपील है कि किसी के बहकाव में ना आए, या कोई भड़काता है इस तरह के कार्य ना करें जिससे कि चुनाव का जो माहौल है वो उसमें व्यवधान आए। और बाकी हमारा कार्यकर्ता हमको समझता है, बहुत अच्छी भली भांति समझता है, उसे हमारे पे विश्वास है, हमें अपने कार्यकर्ता पे पूर्ण विश्वास है। हमारे ज़्यादातर कार्यकर्ता जो हैं बहुत अच्छे हैं। और